जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, वाकई में गुरु जी महाराज ने संगत आंटी के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। उनके मम्मी पापा, उनके भाई भाभी और आंटी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, आज के सत्संग की मैजिक टिप यही है कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है, फिर चाहे वो कोई भी हो। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। उनसे अपने मन की हर बात करनी है, लेकिन उनसे जिद कभी नहीं करनी है। जो गुरुजी करेंगे वो सबसे बेस्ट होगा हमारी लाइफ में। और आज हमारे पास गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद के रूप में जो ब्लेसिंग्स हमारे पास है, वो ब्लेसिंग संगत जी हमें कहीं और से मिल ही नहीं सकती। क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज की उसमें इतनी दीवी शक्तियां हैं कि हमारे शरीर की ही नहीं, हमारे जीवन के ही नहीं, हमारे जन्मों जन्मों के न जाने कितने पाप, कितने कर्म उससे कट जाते हैं। और यही सब संगत जी, संगत आंटी ने अपने सत्संग के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, आई एम वेरी श्योर कि आपको आज के सत्संग से बहुत सारी हिंट्स मिलेंगी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मेहा सेठ आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी सभी को। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2005 में शुरू हुई, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे। हालांकि संगत जी, गुरु जी महाराज आज भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब उन्होंने हमें अपने दरबार में आने की आज्ञा दी थी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे और उस टाइम पर बहुत कम संगत हुआ करती थी। और संगत जी, मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट थे और सबसे पहले गुरु जी के दरबार में मेरे मम्मी और पापा गए थे। संगत जी, मेरे पापा की बाईपास सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी के बाद मम्मी और पापा गुरु जी के दरबार पहुंच गए। और जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने मेरे मम्मी को बहुत जोर से डांट लगाई। और संगत जी, पहली बार मेरी मम्मी गुरु जी के दरबार में गई थी तो वो बहुत रोई और रोते रोते बाहर आ गई। और बाहर आकर संगत जी, मेरी मम्मी बहुत रोने लगी। संगत जी, बाहर एक आंटी थे तो मेरी मम्मी से उन्होंने पूछा कि आंटी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मेरी मम्मी ने उन आंटी को बताया कि हमें किसी ने गुरु जी के बारे में बताया था, तो आज हम यहाँ पर पहली बार आए हैं और आज ही गुरु जी ने मुझे बहुत बुरा डांटा है। संगत जी, वो आंटी मेरी मम्मी से कहने लगी कि गुरु जी ने अगर आपको डांटा है तो आपके ऊपर आए हुए बुरे समय को, मुश्किलों को गुरु जी महाराज ने टाला है। गुरु जी ने आपको नहीं डांटा है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी वो गुरु जी महाराज ने हटाई है। उसके बाद मेरी मम्मी दोबारा दरबार में गई गुरु जी से आज्ञा लेने के लिए, पर उन्हें डर लग रहा था कि अब गुरु जी मुझे कुछ ना बोले। लेकिन जब मम्मी पापा ने गुरु जी से आज्ञा ली तो गुरु जी ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ नहीं कहा। संगत जी, अगर मैं गुरु जी के बारे में बात करूँ तो गुरु जी एक ऐसी शक्ति है जिनके बारे में एक वर्ड में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आप गुरु जी महाराज की तरफ देख नहीं सकते थे, उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था। संगत जी, गुरु जी एक मनुष्य की तरह जरूर दिखते थे, लेकिन हम उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे। उनके चेहरे पर इतना नूर है, इतना नूर है, ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात महाशिव हमारे सामने बैठे हैं। और गुरु जी कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। और संगत जी, हम ठहरे मूर्ख, हमें उस समय गुरु जी की बातें समझ में नहीं आती थी कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। और गुरु जी की कही हुई इस बात की आज हमें वैल्यू समझ में आती है। हालांकि संगत जी, गुरु जी महाराज हम सभी संगत के साथ आज भी मौजूद हैं। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी महाराज के रोज ही हमारे साथ कोई न कोई इंसिडेंट होते ही रहते हैं। वो सभी सत्संग ही हैं, लेकिन उन सभी इंसिडेंट को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैं आप सभी को अपना एक रिसेंट सत्संग सुनाती हूँ। मेरे घर में गुरु जी का एक बहुत बड़ा कांच का स्वरूप लगा हुआ था, लेकिन मेरी फैमिली की कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैंने गुरु जी के उस स्वरूप को मेरी मम्मी के यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने सोचा संगत जी कि मम्मी ने गुरु जी का स्वरूप लगा ही लिया
है तो अब मैं मम्मी से नहीं लूंगी, मैं अपने घर पे गुरुजी का दूसरा स्वरूप ले आती हूँ। तो संगत जी हमारी पहचान में एक आंटी है, उनके हस्बैंड यही काम करते हैं गुरुजी के स्वरूप का। और जब मैंने अंकल से स्वरूप मांगा तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ छोटा स्वरूप जरूर है। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे आप गुरुजी का छोटा स्वरूप ही दे दीजिए। और संगत जी जब अंकल ने वो स्वरूप घर पे पहुंचाया तब मैं घर पर मौजूद नहीं थी, और जब मैंने घर आकर स्वरूप को देखा तो मैं देखती हूँ कि उसके ऊपर उल्टा जय गुरुजी लिखा हुआ है। और मुझे लगा कि उल्टा लिखा हुआ है तो मैं कैसे लगाऊं। तो संगत जी मैं वो स्वरूप वापस अंकल को दे आई। अब संगत जी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि अब मैं क्या करूं, मैं कोई दूसरा गुरुजी का स्वरूप लेकर आऊं या फिर जो मैं दे आई हूँ वापस वो ले आऊं। संगत जी मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी के ड्रीम्स बहुत कम आते हैं। संगत जी ये बात फ्राइडे के दिन की थी और अगले दिन शनिवार था। शनिवार की रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। मैंने सपने में देखा कि जो गुरुजी के बड़े मंदिर में ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला जो स्वरूप है, मैं गुरुजी का वही स्वरूप अपने घर की दीवार पर लगा रही हूँ। और मैंने सपने में देखा कि उस स्वरूप के ऊपर कुछ लाइट्स लगी हुई हैं और मैं अपने हाथों से उन लाइट्स को निकाल रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मेरी आंखें खुल गई और मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने मुझे बताया है कि मुझे ये स्वरूप लगाना है, ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं शॉप पर गई तो मुझे एग्जैक्टली वही गुरुजी का स्वरूप अंकल के यहाँ पर मिला। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज अपने आप ही हमें गाइड कर देते हैं। गुरुजी हमें वो सारी चीजें खुद ही बता देते हैं कि हाँ इस टाइम पर ये चीज ठीक है हमारे लिए। संगत जी गुरुजी से कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज के लिए जिद मत करो। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी आपकी जिद में आकर आपको वो चीज दे तो देंगे पर वो चीज आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगी। संगत जी गुरुजी को हमारा पास्ट भी पता है, हमारा प्रेजेंट भी पता है और हमारा फ्यूचर भी पता है। तो हमें बस गुरुजी से ये कहना है कि गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा है आप हमें बस वही देना। अगर संगत जी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो आप यकीन मान लीजिए कि गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी हम पास्ट में क्या कर्म कर कर आए हैं वो हमें नहीं पता। हमें तो बस ये लगता है कि हमने प्रेजेंट में तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी आप यकीन कर लीजिए कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। संगत जी ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। संगत जी जिसके पास पैसा है उसे भी परेशानी है और जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी परेशानी है। इसलिए संगत जी प्लीज आप गुरुजी से कुछ भी मत मांगो। गुरुजी हमारे लिए जो कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। संगत जी मैं आपको रिसेंट का एक सत्संग बताती हूँ। संगत जी मेरे भैया भाभी को उनकी शादी के 6 साल के बाद बेबी हुआ है। संगत जी शादी के 2 साल के बाद भैया भाभी ने प्लान किया कि चलो अब बेबी होना चाहिए। उसके लिए संगत जी उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए, उनका IUI हुआ और IVF हुआ। संगत जी 1 बार 2 बार 3 बार नहीं संगत जी कई बार IVF हुआ। मुझे नहीं लगता संगत जी कि शायद उन्होंने दिल्ली का कोई भी डॉक्टर छोड़ा होगा। संगत जी दोनों ने आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी सब कुछ ट्राई कर लिया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी पैसा पानी की तरह बह रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे पिछले जन्म का कोई कर्जा हो जो हमें डॉक्टर को देना था। और एंड में संगत जी 2-4 डॉक्टर्स ने कह भी दिया कि नाउ यू गो फॉर एडॉप्शन। और संगत जी मेरे भैया भाभी ने भी अपना मन बना लिया कि हमने इतने धक्के खा लिए हैं और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है चलो अब अडॉप्शन ही कर लेते हैं। संगत जी मेरे भैया भाभी एडॉप्शन का फॉर्म लेकर आ गए और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे भाभी को हर महीने इंजेक्शन लगते थे। तो इन दोनों ने सोचा कि चलो 1 महीने का गैप देते हैं और उसके बाद हम एडॉप्शन का फॉर्म भर देंगे। और संगत जी एडॉप्शन का जो भी प्रोसेस है उसका भी प्रोसेस बहुत लंबा था, क्योंकि संगत जी हमें ऐसा लगता है कि एडॉप्शन करना बहुत ईजी होता है, लेकिन संगत जी आजकल गवर्नमेंट ने ये भी बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। एक्चुअली इसमें होता ये है कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है और आपको वो कोई भी बेबी दे सकते हैं, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, फिर चाहे वो फिजिकली ठीक हो या नहीं हो, और उसमें फिर आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो संगत जी अब हमें वो भी डाउट हो गया कि क्या करें। फिर हमने सोचा कि चलो जो गुरुजी की इच्छा। संगत जी मेरे भैया भाभी ने 1 महीने वेट किया, हालांकि वो फॉर्म ले आए थे और जब फॉर्म फिलअप करने का सोचा संगत जी तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी भाभी ने नेचुरली कंसीव कर लिया था और गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें बेबी बॉय हुआ। और संगत जी जब मेरी भाभी 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और जब वो डॉक्टर के पास गई तो उन्हें इतनी हैरानी हो रही थी, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसे कंसीव कर सकती है, क्योंकि संगत जी मेरे भाभी के एग्स ही नहीं बनते थे। और संगत जी ऑब्वियस बात है कि अगर एग्स नहीं बन रहे हैं तो कंसीव कैसे हो सकता है, और ये हिस्ट्री सारे डॉक्टर्स को पता थी भाभी की। और संगत जी भैया भाभी कंफर्मेशन के लिए 3-4 डॉक्टर्स के पास गए जिनके पास वो पहले भी जा चुके थे, और हर एक डॉक्टर का यही रिएक्शन था, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कंसीव कर सकती है, ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने वो भी करके दिखाया है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और संगत जी वो गुरुजी का ही बच्चा हमारे घर में आया है और दोनों बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। और संगत जी आज वो बच्चा 5 महीने का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख
लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज से 6 साल पहले मैं शिरडी गई थी और आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। और उस दौरान संगत जी हमारा घर बन रहा था। और संगत जी, कोई भी भगवान क्यों ना हो, सब एक ही है, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हो, फिर चाहे वो गुरुजी हो। संगत जी, गुरुजी कहते भी थे कि जब मैं फकीर बनकर आया तब भी मुझे लोगों ने नहीं छोड़ा कि कैसा फकीर बनकर आया है, और आज जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आया हूँ तब भी मुझे लोग नहीं छोड़ते कि कैसा बाबा है, ये इतने अच्छे कपड़े पहनता है, गाड़ी में घूमता है। तो कहने का मतलब है संगत जी कि लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो संगत जी, जब मैं शिरडी गई थी तो वहाँ पर मेरे साथ क्या इंसिडेंस हुआ। संगत जी, मैंने साईं बाबा के मंदिर में जब मत्था टेका तो वहाँ जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे कहा कि तेरा जो नया घर बन रहा है वहाँ पर तो इन फूलों को डाल देना। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया कि पंडित जी को कैसे पता चला कि मेरा घर बन रहा है। मैंने पंडित जी से दोबारा पूछा कि पंडित जी आपने क्या बोला। पंडित जी ने वही लाइन दोबारा दोहराई कि तू अपने नए घर में फूल डाल दियो। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी। मतलब संगत जी, गुरु जी हर जगह है। हम किसी भी तीर्थ स्थान पर क्यों न चले जाएं, चाहे हम वैष्णो देवी चले जाएं, चाहे हम शिरडी चले जाएं। गुरु जी कहते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना तप किया है कि सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मेरे बड़े मंदिर में ही है। और जो संगत जी हमें वहम होता रहता है कि नहीं हमें सारे ज्योतिर्लिंग दर्शन पूरे करने हैं, लेकिन गुरु जी ने तो सारे ज्योतिर्लिंगों की शक्ति बड़े मंदिर में ही डाल दी है। संगत जी, गुरु जी ने तो हमें सब कुछ यहीं पर दिया हुआ है, बस ये हमारे नजरिए की बात है। और इसी प्रकार से संगत जी, हम नवरात्रि में भी वहम पालते हैं कि हम बड़े मंदिर में लंगर नहीं लेंगे, वहाँ पे लहसुन प्याज सब होता है, जबकि गुरु जी महाराज ने स्वयं बताया है कि वहाँ पर खुद 9 देवी देवताएं स्वयं खड़े होकर लंगर बनवाते हैं, खुद 9 देवियां वहाँ खड़े होकर प्रसाद बनवाती हैं। अगर किसी ने नवरात्रि का फास्ट भी रखा हुआ है और अगर वो बड़े मंदिर गया है तो वहाँ का लंगर प्रसाद जरूर ले। गुरु जी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति है। और संगत जी, सारी बातें अजमाई हुई बता रही हूँ, ये कोई भी बात बनी बनाई नहीं है। और संगत जी, सारी बातें एक्सपीरियंस की गई है गुरु जी के टाइम पर भी, और आज भी संगत ये सारी बातें एक्सपीरियंस कर रही है। संगत जी, जल प्रसाद में और लंगर प्रसाद में जितनी शक्ति है वो आज कहीं पर भी नहीं है। संगत जी, आज मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। संगत जी, हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो संगत की ही एक आंटी है, उन्होंने ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स को, हमारी सारी परेशानियों को रिजॉल्व करवाया और हमारी फैमिली की सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन सिर्फ संगत जी एक ही बात है कि मेरे हस्बैंड पिछले 10 सालों से गुरु जी के पास नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं है, और जब एक बार गए भी थे गुरु जी के मंदिर, तो गुरु जी के मंदिर में जहाँ पर यू टर्न है वहाँ से वापस आ गए थे। तो मैं यही कहूंगी संगत जी की गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज वही इंसान जिसे मैं रेगुलरली गुरु जी का जल प्रसाद देती थी, वो आज मुझे कहते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, मैं आपको जल प्रसाद की शक्ति बता रही हूँ कि गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। संगत जी, जो इंसान इतने सालों से गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं गया, आज वो खुद कहता है कि बड़े मंदिर चलते हैं और वहाँ पर लंगर प्रसाद भी करेंगे। और संगत जी, मैं घर पर भी रोज गुरु जी के जल प्रसाद का भोग लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ और खुद भी लेती हूँ। संगत जी, आप यकीन करिए, जल प्रसाद से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप मानो तो सब कुछ है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, एक संगत की आंटी बीच में आई और उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा के सारी चीजें सॉर्ट आउट करवा दी। तो संगत जी, मैंने सोचा कि चलो गुरु जी का शुक्राना सत्संग रख लेते हैं और गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि हमारे जीवन की परेशानियां ठीक कर दी है गुरु जी ने। तो संगत जी, जिन आंटी ने हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाई थी, उन आंटी को सत्संग वाले दिन सुबह 4 बजे गुरु जी का ड्रीम आता है और सपने में गुरु जी महाराज उन्हें गद्दी पर बैठे हुए दिखाई दिए और गुरु जी उनसे कहते हैं कि तेरी बाह पकड़कर मैंने तेरे सारे काम करवा दिए ना जो तू चाह रही थी। और एकदम से आंटी की नींद खुल गई और उन्हें याद आया कि आज मेरे घर पर सत्संग है। और संगत जी, देखिए कि गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों का भी कितना ध्यान रखते हैं। और उसी टाइम संगत जी सुबह 4:30 बजे आंटी का मुझे मैसेज आया कि गुरु जी के वेलकम की तैयारियां हो गई हैं। आई मीन टू से संगत जी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि गुरु जी कभी भी सपने में आ जाते हैं। गुरु जी महाराज को सब कुछ पता है कि किस टाइम पर क्या चीज ठीक होनी है और किस टाइम पर हमारे जीवन में क्या चीज खराब होगी, और अगर वो खराब होगी तो वो हमारे कर्म काट रहे होंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना कि मैं सिर्फ 10% ही प्रॉब्लम्स तुम्हें दे रहा हूँ, बाकी की 90% तो मैंने अपने ऊपर ही ले ली है। और संगत जी, हमसे तो वो 10% भी नहीं झेली जाती। तो सोचिए संगत जी कि अगर हमारे गुरु जी हमारे साथ नहीं होते तो वो 100% समस्या हम अपने आप से कैसे झेल पाते, हम कैसे उसको बियर करते। और शायद मैं तो ये कहूंगी कि हम गुरु जी के बिना इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। गुरु जी एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, गुरु जी में बहुत बहुत ताकत है। इसलिए मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप गुरु जी को मानो और गुरु जी से कुछ भी मत मांगा करो, गुरु जी को सब कुछ पता है। संगत जी, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। संगत जी, 6-7 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। संगत जी, यहाँ पर पंजाबी बाग का फ्लाईओवर है और मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी। उस समय संगत जी मैं
मैं बाइक पर थी और पता नहीं कहाँ से दो स्नेचर्स आए और उन्होंने मेरा पर्स खींचा और संगत जी मैं रोल होकर वहीं फ्लोर पर गिर गई थी। और जैसा कि संगत जी मूवीज में होता है, वहाँ पर खून खून पड़ा हुआ था और कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। और संगत जी मेरे भाई ने बहुत मदद मांगी लेकिन कोई नहीं आया। और फिर थोड़ी देर में संगत जी वहाँ पर एक टेम्पो वाला आके रुका। संगत जी ये सारी बातें मुझे कुछ भी याद नहीं है, ये तो मुझे मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मुझे कोई होश नहीं था, मेरे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ मुझे चोट ना लगी हो। और संगत जी मेरा फोरहेड बाहर आ गया था और संगत जी मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और संगत जी वहाँ से जो नियर बाय जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, टेम्पो वाले ने पहले वहाँ छोड़ा और संगत जी वो छोड़कर हमें चला गया। और इतनी देर में संगत जी मेरे भाई ने सभी को फोन लगा दिया था कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब दे दिया था कि बच ही नहीं सकती, क्योंकि संगत जी मेरा बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और मेरा फोरहेड बाहर आ गया था। और तब तक संगत जी हमारे सारे रिलेटिव्स आ गए थे और मुझे तुरंत ही दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और संगत जी मेरा वहाँ पर सारा ट्रीटमेंट चला। और अगले दिन संगत जी मेरी मम्मी के पास उस टेम्पो वाले का फोन आता है और वो कहने लगा कि मैं कल आपकी बिटिया को छोड़ कर गया था, क्या अब वो बिल्कुल ठीक है? तो मम्मी ने उससे कहा कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद संगत जी हम घर आ गए, सारी चीजें सेटल डाउन हो गई। और फिर तब मैंने सोचा कि उस टेम्पो वाले के पास मम्मी का नंबर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि संगत जी वो रैंडमली कोई टेम्पो आ रहा था और मेरे भाई ने उससे रोका था। और संगत जी उसने हमें बिठाया और हमें छोड़कर चला गया। और बाद में संगत जी जब हम कड़ी जोड़ रहे थे कि कौन आया, कैसे आया, कौन छोड़कर गया, तो हमें समझ में आया कि वो और कोई नहीं था, वो गुरुजी थे। गुरुजी छोड़कर गए थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी, क्योंकि संगत जी जो मेरी कंडीशन थी उसे देखकर 2 डॉक्टर्स तो ऑलरेडी कह चुके थे कि हम इसे नहीं बचा पाएंगे। जिस हिसाब से संगत जी मेरा ब्लड लॉस हुआ था, इतनी इंजरीज हुई थी, मेरी इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी थी, तो संगत जी वो गुरुजी महाराज साक्षात आए थे। वो जिस भी रूप में आए थे वो हमें छोड़कर चला गया था। तो संगत जी गुरुजी हमारी हर छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो हमारे लिए अच्छी हो या बुरी हो। हमें लगता जरूर है संगत जी कि हमारे गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी आप तो हमारी सुनते ही नहीं हो। और संगत जी जिस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं कि गुरुजी उसका परिवार कितना अच्छा है, उसके घर में सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कर्म हैं। और बस गुरुजी कहते हैं कि मेरे जल प्रसाद में, मेरे लंगर प्रसाद में, मेरे चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है, मेरे मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप किया करो। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज ने हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ने दिया कि डेली उठ के पाठ करना ही करना है, मंत्र जाप करना ही है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं दी। हाँ, गुरुजी महाराज शिव पुराण पढ़ने के लिए जरूर बोला करते थे। वो कहते थे कि एक अध्याय जरूर पढ़ा करो। तो संगत जी शिव पुराण पढ़ो और गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। और अगर हो सके तो गुरुजी का मंत्र जाप ऑडियो या वीडियो में चला लिया करो, ताकि परिवार के हर सदस्य के कान में पड़े। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। और मैं तो कहूँगी संगत जी की किसी की भी मत सुनो, न मेरी, न किसी संगत की, न किसी और की। बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और वैसे भी संगत जी गुरुजी महाराज ने यही रूल बना रखा था कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। संगत जी आप सभी गुरुजी महाराज के पास बैठे, उनसे बातें करो। संगत जी घर में एक छोटा सा सत्संग था, 15-20 संगत आई थी और संगत जी मैं गुरुजी से लगातार बातें कर रही थी। और मैं ऐसे बातें करती रहती हूँ जैसे कि गुरुजी हमारे साथ ही बैठे हैं। मैंने अपनी बेड साइड पर गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ है, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी अगर आपका एक छोटा सा इवेंट भी होता है घर में, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी शादी है घर में। संगत जी गुरुजी को अपना फ्रेंड बनाओ, अपने दिल की सारी बातें गुरुजी से करो। संगत जी गुरुजी सारी बातें सुनते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। और मैंने कहा कि गुरुजी 2-3 दिन से इतनी तैयारियां चल रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में शादी हो। और एक्चुअली संगत जी वो आपको बताते भी हैं। संगत जी मैंने 2-3 जगह कहीं पर सत्संग अटेंड किया। संगत जी वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट उन्होंने लंगर रखा, चाय प्रसाद नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है तो ध्यान अच्छे से लग जाएगा, वरना बीच में जल प्रसाद, चाय प्रसाद आता है तो हमारा जो लिंक है, हमारी जो कनेक्टिविटी है टूट जाती है। तो मैंने सोचा संगत जी कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने गुरुजी महाराज से पूछा, लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी का कोई हुक्म नहीं आया। फिर संगत जी मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक बार ऐसा ट्राई कर लेती हूँ, कि सोचा कि चाय प्रसाद ना देकर, ताकि संगत को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और संगत आराम से शांति से बैठे, अपना सत्संग सुने, अपना शब्द सुने, उसके बाद लंगर प्रसाद कर ले। अब संगत जी मैंने तो ये सोचा था कि संगत को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन 2 शब्द चले और तीसरे शब्द पर अपने आप स्पीकर बंद हो गया। जबकि संगत जी हमने 2 दिन पहले स्पीकर चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन संगत जी उस दिन तो स्पीकर की पूरी स्क्रीन ही उड़ गई। और संगत जी दूसरे स्पीकर को अरेंज करने में चहल पहल होने लगी, डिस्टर्बेंस होने लगा। और संगत जी मुझे थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि जैसे गुरुजी मुझे देखकर हंस रहे हो और कह रहे हो कि तू कह रही थी ना कि शांति से चीजें हो जाएं, तूने मुझे चाय प्रसाद का भी भोग नहीं लगाया, इससे अच्छा है कि तू चाय प्रसाद का भोग लगा दे। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा। इसका मतलब ये है संगत जी कि जब आप गुरुजी से बातें करोगे, एक फ्रेंड
बनकर तो गुरुजी आपको हर एक बात का रिप्लाई करेंगे। और ये मत सोचो संगत जी कि गुरुजी डांटेंगे। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा गुरुजी आपको प्यार करते हैं। एक बार की बात है संगत जी की, मुझे गुरुजी की बात याद आ रही थी कि गुरुजी कहा करते थे कि अपने माँ बाप की सेवा किया करो। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये जो मेरे माँ बाप है ये तो मेरे कर्मों के माँ बाप हैं। हम कर्म के बंधन से बंधकर यहाँ आए हैं। मेरे असली माँ बाप तो आप हो। और संगत जी जिस दिन फादर्स डे था मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था और ड्रीम में संगत जी मैंने घर देखा जो मुझे नहीं पता कि वो किसका था। और मैंने वहाँ पर गुरुजी को ग्रीन चोले में देखा। संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका और वहाँ पर एक हैम्पर रखा हुआ था। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि ये हैम्पर किसके लिए रखा है। और फिर गुरुजी ने किसी संगत का नाम लिया और मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, और बस मेरी आंखें खुल गई। और एकदम से संगत जी मुझे याद आया कि आज तो फादर्स डे है। और संगत जी मैंने सोचा कि वाह गुरुजी ने मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है कि आज फादर्स डे पे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और संगत जी मैं हर मंडे को गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। तो जब मैं अगले दिन मंडे को गुरुजी के मंदिर गई तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने वही सेम ग्रीन कलर का, पैरेट ग्रीन कलर का चोला डाला हुआ था। संगत जी छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन गुरुजी इन छोटी छोटी बातों में बहुत खुशी देते हैं। और ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी हमारे अंग संग है। गुरुजी महाराज अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी कभी अपने बच्चों से बदला नहीं लेते कि अच्छा इसने मेरा पाठ नहीं किया। गुरुजी महाराज ऐसा कुछ नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ प्यार देते हैं और वो प्यार देने ही आए थे और वो प्यार ही दे रहे हैं। गुरुजी महाराज इतने स्वीट, इतने क्यूट, इतने भोले हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी गुरुजी आपको माफ कर देते हैं। इसलिए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी का जल प्रसाद लो, गुरुजी का लंगर प्रसाद लो, बड़े मंदिर जाओ और किसी की भी बातों में मत आओ। सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। गुरुजी के पास बैठो, उनसे बातें करो। गुरुजी अपने स्वरूप के थ्रू, अपने शब्द के थ्रू, गुरबानी के थ्रू किसी न किसी के माध्यम से आपको अपना जवाब जरूर देंगे और आपको समझ आ जाएगा कि गुरुजी ने आपको अपनी बात का जवाब दिया है। और उस टाइम पर भी जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे और हमसे मिले थे तब ऐसा नहीं होता था कि गुरुजी बहुत बातें करते थे। गुरुजी बहुत कम बोला करते थे और जब कोई बड़ा फंक्शन होता तो गुरुजी किसी न किसी संगत को इशारा देते थे, उनसे बातें करते थे। मुझे याद है संगत जी की न्यू ईयर का समय था और गुरुजी ने मुझे कहा कि चल डांस कर। और मुझे बाद में पता चला संगत जी कि डांस करने का मतलब है कि गुरुजी आपकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग कर रहे होते हैं। हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी टॉक्सिन्स है वो रिमूव कर रहे होते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करें और संगत को जो भी कष्ट है गुरुजी उसमें उसे हिम्मत दे, शक्ति दे और अपना आशीर्वाद दे कि संगत उस कष्ट से बाहर आ जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम इंदौर से स्वाति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। संगत जी वैसे तो बहुत से सत्संग हुए हैं मेरी लाइफ में। गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में गणपति के, टीके में ओम के दर्शन दिए हैं। दिवाली के दिन दरबार सजाने के बाद बटरफ्लाई रात को दरबार में आकर बैठ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। पर संगत जी आज का जो सत्संग है वो मेरे बेटे का है। संगत जी मेरा बेटा दिल्ली में ITC मोरिया शेरेटन में जॉब करता है। अभी उसकी जॉब ज्यादा पुरानी नहीं है। संगत जी उसके होटल में फॉरेन क्लाइंट्स आते रहते हैं और उनके पेमेंट के लिए एक कार्ड नंबर जनरेट होता है जिससे उनके अचानक जाने के बाद भी उस कार्ड से वन टाइम में होटल पेमेंट ले सकता है। संगत जी ऐसा ही उसके साथ हुआ। एक क्लाइंट चला गया और मेरे बेटे को उस कार्ड से उसके रूम का पेमेंट लेना था, लेकिन कार्ड स्वैप करने की मशीन की कुछ गड़बड़ी के कारण 1 लाख की पेमेंट की जगह सिर्फ 10,000 का ही पेमेंट हुआ। अब संगत जी मेरा बेटा बहुत घबरा गया कि 90,000 का बचा हुआ पेमेंट कैसे आएगा। क्लाइंट भी चला गया, बाहर का बंदा है, पेमेंट कैसे मिलेगा। अब मेरे बेटे के ऊपर उसके बॉस का प्रेशर था। हालांकि संगत जी होटल की हायर अथॉरिटी उस क्लाइंट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर वो अपना फोन ही नहीं उठा रहा था। मेरे बेटे का तो बुरा हाल हो गया। नई जॉब थी, हालांकि वो बहुत जिम्मेदार लड़का है और ये गड़बड़ी तो मशीन के खराब होने से हुई थी। पर क्या कर सकते हैं संगत जी। 10 दिन से इसी परेशानी को झेलने के बाद उसका मेरे पास फोन आया और उसने मुझे सब बताया। और संगत जी हमारी भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम भी 90,000 का इंतजाम कर पाए। वो बोला क्या होगा मम्मा। संगत जी बस मैंने उसको इतना बोला कि बेटा होटल जाने से पहले गुरुजी को सब बता देना और बोलना अब आप ही संभालो और गुरुजी आप मेरे साथ होटल चलिए। और संगत जी उसने ऐसा ही किया। उसी दिन होटल पहुंचकर उसने मुझे बताया कि मम्मी मेरी सैलरी से पैसा काटने की बात कर रहे हैं, मम्मा मेरे पास क्या बचेगा। संगत जी मैंने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, सब गुरुजी पर छोड़ दे, वो सब ठीक कर देंगे, तू अपना काम कर और सब भूल जा। अब संगत जी देखिए गुरुजी का चमत्कार। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उस रात बेटे के बॉस ने आखिरी कोशिश की और क्लाइंट को कॉल किया और संगत जी उसने कॉल पिकअप कर लिया। 2-3 बार बात करने के बाद वो कुछ अमाउंट देने के लिए तैयार हुआ और फिर बात करी तो आधा देने को तैयार हुआ। और जब और प्रेशर बनाया संगत जी तो उसने पूरे 90,000 पे कर दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे बेटे का सुबह कॉल
कॉल आया क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में था और पूरी नाइट ये सब कन्वर्सेशन चला। उसने मुझे बताया कि मम्मा वो 90,000 वाले क्लाइंट ने पूरे पैसे दे दिए हैं, गुरुजी ने मुझे बचा लिया मम्मा, वो मेरे साथ ही थे, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी जो किसी को भी परेशान नहीं होने देते और बच्चों को तो खास तौर से साथ ही रहते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और टीना आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा सत्संग बोलती हैं जिससे सामने मूवी चल रही हो और हमें सब HD में दिख रहा हो। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें और सारी संगत को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज से 3 महीने पहले मेरा भाई अपने घर में गिर गया था। संगत जी हमारे पहाड़ में कच्चे घर होते हैं और उसमें एक कच्चा अपर पोर्शन होता है और मेरा भाई वहीं पर चढ़ा हुआ था और वो वहाँ से गिर गया, जिससे संगत जी उसके कंधे में चोट आई और बहुत समय तक उसने बताया नहीं। फिर इधर उधर दिखाने के बाद अंत में हमने उसको PGI चंडीगढ़ दिखाया। डॉक्टर ने उसके पहले 7 दिन की दवा दी और जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपके कंधे में फ्लूइड भर गया है और हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़े, लेकिन उससे पहले हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे और 1 महीने की दवाई देंगे। आज 1 महीना हो गया है संगत जी और आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल 2025 गुरुजी का दिन है और गुरुजी ने आज चंडीगढ़ में मेरे भाई को बुलाया है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि जो ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था तो डॉक्टर ने मेरे भाई से पूछा कि आपको दर्द कैसा है। मेरे भाई ने कहा मुझे 80% आराम है। तो फिर उन्होंने 1 महीने की दवाई और दी और मेरे भाई का ऑपरेशन नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी भाई भाभी और मैं हम तीनों गुरुजी के छतरपुर दरबार गए। हमने वहाँ शुक्राना किया। गुरुजी हमारा शुक्राना स्वीकार करना। हालांकि शुक्राना बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जब हम इसे कहते हैं तो हमारे बड़े से बड़े काम होने लगते हैं। सभी संगत से अनुरोध है कि वह गुरुजी को माने, मांगे नहीं। गुरुजी का जल प्रसाद बहुत ही श्रद्धा भावना से और मंत्र जाप करके पिए। गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का चंदन प्रसाद भी बहुत कारगर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि सत्संग को करने के लिए मैंने बहुत वक्त लगा दिया। मुझे लगा कि मैं अपना सत्संग बड़े ध्यान और अच्छे से करूंगी जब मेरे पास पूरा वक्त होगा और मैं अच्छे से तैयार रहूंगी सत्संग करने के लिए, परंतु संगत जी ना ही वो वक्त आया और ना ही मैं तैयार हो पाई। इसलिए संगत जी जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करिएगा। जैसे ही कोई सत्संग हो और अगर आपकी अंतरात्मा वो सत्संग शेयर करने के लिए कहे तो जल्द से जल्द वो सत्संग कर दीजिएगा। संगत जी मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी जर्नी कितने जन्म से गुरुजी के साथ है, पर इस जन्म में मेरी जर्नी गुरुजी के साथ तकरीबन 6 साल पहले शुरू हुई थी, जब मेरी मोम हम सबको, पापा, भाई, बहन और मुझे बड़े मंदिर लेकर गई थी। उस वक्त मुझे ज्यादा कुछ गुरुजी और उनकी महिमा के बारे में नहीं पता था। बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें प्रसाद मिला। संगत जी हमें बड़े मंदिर में बहुत अच्छा लगा और समय ऐसे निकलता चला गया। उसके बाद तकरीबन 4.5 साल पहले जनवरी 2021 में मैं और मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। मेरी फैमिली के एक मेंबर को झूठे कोर्ट केस में फंसा दिया गया था। मैंने और मेरी फैमिली ने इस केस को रिजॉल्व कराने की बहुत कोशिश की, परंतु संगत जी कुछ भी नहीं हो पाया। फिर संगत जी एक रात मेरी मॉम को गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, ले तू कहती है ना कि गुरुजी मेरा काम नहीं करते, ले जा तेरा काम कर देता। संगत जी हमें मुश्किल तो बहुत हुई और हमने कई सारे वकील भी बदले, पर अंत में बहुत सारे पैसे देने के बाद सामने वाली पार्टी से सेटलमेंट हो गया और मेरी फैमिली का मेंबर बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट केस खत्म हो गया। तब से मेरा विश्वास गुरुजी पर बहुत बढ़ गया है। फिर संगत जी एक दिन मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई। संगत जी मेरी जॉब शिफ्ट में होती है, परंतु एक दिन मैं शिफ्ट से पहले सोती ही रह गई और अपनी शिफ्ट पर राइट टाइम पर नहीं पहुंच पाई। एक्चुअली संगत जी मैं उस दिन स्टैंड बाय ड्यूटी पर थी। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे बुलाएगी। संगत जी ऑफिस वालों ने मुझे कॉल भी किया मेरे मोबाइल फोन पर और लैंडलाइन पर भी, परंतु क्योंकि मेरा फोन स्विच ऑफ था और मेरा लैंडलाइन फोन रूम से बाहर लिविंग रूम में था और मुझे उसकी रिंग सुनाई नहीं दी। और जब मैं उठी संगत जी तो मोबाइल फोन को स्विच ऑन किया तो देखा मेरे ऑफिस से बहुत सारे मिस कॉल आए हुए थे और संगत जी मैं बहुत घबरा गई क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद संगत जी मैंने ऑफिस में कॉल भी किया कि मुझे ड्यूटी असाइन कर दो, पर उन्होंने कहा कि अब वो मुझे आज के लिए एब्सेंट मार्क कर चुके हैं और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे अपने मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने मैनेजर से बात भी की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने मैनेजर से बात करके मेरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम एक मेल लिख दो। संगत जी मैंने मेल लिखा और 4 से 5 दिन के बाद
बाद मुझे मैनेजर का कॉल आया और जो बात बहुत बड़ी हो सकती थी वो छोटे में ही निपट गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसके बाद भी संगत जी छोटे बड़े सत्संग तो रोज ही होते हैं। पता नहीं कितनी ही मुश्किलों से गुरुजी ने बचाया है। कुछ का पता लग जाता है, कुछ का तो पता भी नहीं लग पाता। संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। संगत जी मैं विदेश में जॉब करती हूँ और अपनी फैमिली और घर वालों से दूर रहती हूँ, परंतु जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं अकेलापन नहीं लगता। गुरुजी को मेरा बारंबार प्रणाम। उन्होंने पल पल मुझे संभाला है और मुझे मुश्किलों से निकाला है। मैं जब भी कहीं फंसती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और संगत जी रास्ता निकल आता है और समस्या हल हो जाती है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं जो विदेश में रहने वाली बेटी का इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी और संगत जी अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। टीना आंटी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप अपनी मधुर आवाज में हम सभी संगत को सत्संग सुनाती हैं। आप इस तरह से सत्संग सुनाती हैं कि ऐसा लगता है कि पूरा सत्संग एक फिल्म की तरह है जो आंखों के सामने ही हो रहा है। गुरुजी आपको भी बहुत ब्लेस करे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं कोची में हूँ और नवरात्रि के पहले दिन ही मुझे लखनऊ कोर्ट केस के चक्कर में जाना था और साथ में बेटे को भी जाना था। 2 दिन के अंतर से मुझे पहले जाना था और बेटे को बाद में आना था। संगत जी मेरे बेटे का मैरिज डिस्प्यूट चल रहा है। अब संगत जी हमें वहाँ हाजिर होना था कोर्ट में, तो मैं सोच रहा था कि माताजी और गुरुजी के सामने दिया कैसे जलता रहेगा। फिर भी संगत जी मैंने अधिक से अधिक जलने के लायक घी भरकर दिया जला दिया और बेटे से कहा कि आने तक देखते रहना और बाद में किसी साथी से कह देना, यदि वह ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे गुरुजी की इच्छा। और संगत जी ये सोचकर मैं तो लखनऊ के लिए चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि जिन न्यायाधीश के पास केस लगा था वे छुट्टी पर हैं। तो संगत जी बेटे का आना कैंसिल हो गया और मेरे लौटने तक पूरे नवरात्रि भर माताजी और गुरुजी के आगे जोत जलती रही। गुरुजी ने अपने आप व्यवस्था कर दी और संगत जी उधर लखनऊ विरोधी वकील बहुत तिकड़म चलाकर हम लोगों को फंसाना चाहता था, उसकी भी व्यवस्था हमारे गुरुजी ने कर दी। जज साहब ने पिछली तारीख पर बेटे और उसकी बहू को अपने चैम्बर में बुलाकर व्यक्तिगत रूप से सुन लिया और उन्हें बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई और आगे भी हमें अपने पक्ष में पूरी जानकारी न्यायालय को देने का अवसर मिल गया है जो विरोधी वकील न्यायालय के सामने नहीं लाना चाहता था। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी तो उस सीसीटीवी कैमरे से हमें देख रहे हैं जो हमारे मन मस्तिष्क के भाव को जानते हुए हमारे लिए जो अच्छा है वह कर रहे हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है और हर कदम पर वे हमें अपने साथ लेकर चल रहे हैं। फिर भी संगत जी हम मनुष्य के मन में डर लगा रहता है। गुरुजी महाराज हमसे हमारे मन मस्तिष्क की स्वच्छता और शुद्धता चाहते हैं। वे सदैव हमारे साथ हैं। इस विचार को दृढ़ करने की आवश्यकता है और हमें अपना पूर्ण समर्पण गुरुजी के चरणों में रखना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। ये बात निश्चित है संगत जी कि हमारे कर्म खराब रहे हैं और गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, ये भी सही है। तो इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा? हम समर्पण करें और अपने गुरुजी की महानता को पहचाने, अनुभव करें कि कैसे गुरुजी महाराज हमारी दिन प्रतिदिन की समस्याओं में वो हमें बचाते हुए आगे ले जा रहे हैं। हमारे गुरुजी कृपा सिंधु हैं, दया करुणा के सागर हैं। हमारे हित के लिए ही उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है और हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें हमारे कष्टों से बचा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।